वंडर वाली इक्वेशन फॉर दी रियल गैसेस PV इक्वल टू nRT को हमने मॉडिफाई किया था, प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन पड़ी थी। उसमें हमने ना जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनी थी उसमें A और B दो ये अल्फाबेट थे, ठीक है। अब उन A और B हमारे पास उनके हमने यूनिट्स निकालने हैं आज, A और B के। इक्वेशन याद है लास्ट वाली? लास्ट में कल हमने इक्वेशन निकाली थी, वो क्या थी हमारे पास? दिस वाज वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ये आइडियल गैस के लिए नहीं थी, लेकिन आइडियल गैस के लिए कौन सी थी? PV इक्वल टू nRT। हमने प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन पढ़ी कल। प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन में हमने ये न्यू हमने इक्वेशन निकाली। इक्वेशन नंबर हमने इसको A का नाम दिया। इसमें ना दो अल्फाबेट है, ये B और हमारे पास A। इन दोनों के ना हमने यूनिट्स निकालने हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिराइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिराइव यूनिट्स फॉर A एंड B। अब आप सोच में पड़ जाते हो A और B तो अल्फाबेट, इसके भी यूनिट्स होते हैं। इसने नहीं पढ़ा तो उसके तो दिमाग में ऐसे आता है ना। तो इस टॉपिक में A और B इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। इधर से हमने यूनिट्स निकालने। अच्छा, इसके यूनिट्स ना दो तरह के निकालने हैं। ऐसा यूनिट भी निकालने हैं हमने, सिंपल यूनिट्स भी निकालने हैं। पहले हम ऐसा यूनिट निकालते हैं A के लिए, फॉर A क्या है? कांस्टेंट है ना, A वाज कांस्टेंट। A कांस्टेंट का हमने यूनिट निकालने फॉर A कांस्टेंट। देखिए इस इक्वेशन को लें, P प्लस AM² और V² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये A वाला पार्ट निकालना है यहाँ से, ठीक है, 0 के बराबर है। यहाँ से आपने A निकालना है, AM² और V² इज इक्वल टू A को हम इधर लेके जाएं तो हमारे पास देखिए माइनस भी आएगा ऐसे। देखिए A को यहाँ से निकालो तो V को इधर लेके जाएं, V² P ओवर M² ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का, ये माइनस को आप नेग्लेक्ट करें क्योंकि आप यूनिट्स निकाल रहे हो, इसको छोड़ें। ये बेस वाला माइनस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। V² P ओवर M² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको दे दो, हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। 2 कह दो या B कह दो। अब इसमें से ना देखें, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब V जो हमारे पास, अगर हम निकाल रहे हैं SI यूनिट, मैं स्टार्ट में निकालता हूँ SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल वाला यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल में V का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, ऐसे। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, प्रेशर का क्या होता है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ऐसे होता है। ये ऐसे यूनिट की बात कर। N नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो मोल ही आएगा, N इज इक्वल टू मोल। अब ये तीनों के यूनिट्स का पता है, ये पुट कर दो। पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट द यूनिट ऑफ A। A इज इक्वल टू V, देखो V का स्क्वायर है, M क्यूब का स्क्वायर, P प्रेशर, न्यूटन मीटर और स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? मोल का स्क्वायर, मोल का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। अब देखो थोड़ा इसको ना हल करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। A इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें, 3/2 कितना आएगा? 6 M6। देखिए न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और मोल स्क्वायर। अभी सिर्फ स्क्वायर है, ऊपर जाएगा पर स्क्वायर होगा। अब देखिए मीटर की 6 है, मीटर की -2। अगर बेस सेम हो तो क्वांटिटीज ऊपर वाली प्लस माइनस हो जाती है, प्लस माइनस करेंगे +4 आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो A का जो यूनिट होगा क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर की 4 और मोल स्क्वायर। मोल स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओ तो A इज इक्वल टू न्यूटन मीटर की 4 पर मोल स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट फॉर A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिराइव द SI यूनिट ऑफ A। सिंपल आपने यही करना है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो SI के लिए था। अगर हम सिंपल कहें कि SI के अलावा आप यूनिट निकालो, डिराइव द यूनिट फॉर A, SI साथ ना लिखा हो तो एक और यूनिट बनता है। देखिए और यूनिट क्या बनेगा? मैं कहता हूँ SI को छोड़ें, आप वैसे यूनिट निकालें तो वॉल्यूम हमारे पास SI के अलावा वॉल्यूम को वॉल्यूम किस में लेते हैं? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। और हमारे पास प्रेशर होता है ATM के अंदर,
ऐसे होता है एटीएम। एन तो नंबर ऑफ मोल्स, वही मोल्स होगा ऐसे। अब इसको पुट करें, इन सबको उसी इक्वेशन में दोबारा पुट करें। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन बी। तो वी गेट, हमें क्या हासिल होगा? ए की जो यूनिट होगा, ए इज इक्वल टू वी की जगह क्या आएगा? डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब ये हमारे पास साथ प्रेशर है, प्रेशर की जगह एटीएम, और नीचे क्या है? एन नंबर ऑफ मोल्स, उसकी जगह मोल आएगा ऐसे, MOL। मोल का यूनिट MOL होता है, ई नहीं लिखते साथ। वैसे मोल का स्पेलिंग क्या MOLE, लेकिन यूनिट में मोल का क्या होता है? MOL, मोल। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो आप। डेसीमीटर क्यूब का क्या बनेगा? डेसीमीटर क्यूब की 6 ऐसे, साथ एटीएम और मोल का स्क्वायर। अब इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे? देखो आप इसको तरतीब से लिखो, एटीएम डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर। दिस इज यूनिट फॉर ए विच इज नॉट एसआई यूनिट। ये ए का यूनिट है लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। पहले हमने सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से यूनिट निकाले, उसमें वॉल्यूम की, प्रेशर की वैल्यूज चेंज है, इसमें वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू चेंज है, दोनों के यूनिट्स चेंज है। तो इस हवाले से ए का यूनिट भी डिफरेंट बनेगा। तो ये ए के 2 यूनिट्स है। उसके बाद हम देखते हैं बी का यूनिट। देखिए बी का यूनिट निकालते हैं। बी का यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए v इज इक्वल टू एन बी, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से b निकालो, एन बी इज इक्वल टू v को मैं इधर लेकर आया, यहां से b निकालो, b इज इक्वल टू v ओवर एन। क्वेश्चन नंबर C1 में समझ आ गई इसकी? देखो यहां से हमने किसकी b के लिए एक फार्मूला निकाल लिया। अब वॉल्यूम का अगर हम इसका SI यूनिट निकालें, पहले SI देख लेते हैं। SI यूनिट देखिए, SI यूनिट के हवाले से तो वॉल्यूम का यूनिट क्या बनेगा? मीटर क्यूब, n मोल्स, ये तो सेम रहेगा। पुट करें b इज इक्वल टू मीटर क्यूब ओवर मोल, क्या आएगा? मीटर क्यूब पर मोल। इट इज यूनिट फॉर b, SI यूनिट फॉर b। ओके, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है ना। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट सुना था, कई बार आ चुका है। ये यूनिट्स निकालने ए और बी के। अब इसका मैं सिंपल यूनिट निकालता हूं, SI को छोड़ें। वॉल्यूम किसमें लेते हैं? डेसीमीटर क्यूब के अंदर, n मोल। अब देखें यूनिट निकालें बी के लिए, b इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा। दिस इज यूनिट फॉर बी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको देख लें।